मुझे उस दिन सुन्न हो जाना चाहिए था। दुख आमतौर पर लोगों को खोखला कर देता है, लेकिन जब मैंने दहलीज पार की, तब भी मैं काले कपड़े पहने हुए था। अभी भी झूठ और गीली मिट्टी की गंध आ रही थी, और मैंने पाया कि डेनिस मेरे सोफे पर ऐसे लेटी हुई थी जैसे कोई रानी अपनी प्रतिद्वंद्वी को गद्दी से उतार रही हो। मुझे केवल स्पष्टता और एक शांत, जानबूझकर मेरी छाती में उठती गर्मी महसूस हुई। उसका पति मेरे लकड़ी के फर्श पर एक सूटकेस घसीट रहा था, उसे घिसट रहा था। उसने माफी भी नहीं मांगी। वह बस मुस्कुराई, तीक्ष्ण, विजयी भाव से, जैसे वह इस क्षण का पूर्वाभ्यास कर रही थी। अब हम यहीं रहते हैं, उसने कहा। आप अपनी चाबी छोड़ सकते हैं। मैंने आपकी चीजें पहले ही बेच दी हैं। मैं हंसा, इसलिए नहीं कि यह हास्यास्पद था। नहीं, क्योंकि अंततः मुझे उस कहानी का अंत समझ में आ गया जो उसने वर्षों पहले शुरू की थी, और क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वह पहले ही क्या खो चुकी है। मैं उससे उसी सप्ताह मिला जिस सप्ताह मैं उससे मिला था। उस समय वह बहुत ही मधुर, कृत्रिम तरीके से विनम्र थी। हमेशा मेरे जूतों, मेरे बालों, मेरी क्षमता की प्रशंसा करती थी। मैं इतना भोला था कि मुझे लगा कि वह मुझे पसंद करती है। मेरे पति, मार्क, गर्मजोशी से भरे, सौम्य थे, तथा इस बात के लिए आभारी थे कि कोई उन्हें प्यार करता था। या तो मैंने ऐसा सोचा, वह उसके जन्मदिन पर उसके लिए फूल लाता, उसे अपॉइंटमेंट पर ले जाता, हर समय उसकी कॉल का जवाब देता। मैंने सोचा कि यह परिवार के प्रति समर्पण है। पीछे मुड़कर देखें तो यह निर्भरता थी, कमजोरी थी। मैंने उस हल्के तनाव को नजरअंदाज कर दिया जो मुझे तब महसूस हुआ जब वह उससे 1 सेकंड अधिक देर तक चिपकी रही। जब उसने जोर देकर कहा कि उसने मुझे चुनने में उसकी मदद की है, तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। प्यार हमें पहले मूर्ख बनाता है। हमारी चौथी सालगिरह के बाद चीजें बिगड़ने लगीं। रात्रि भोजन छूट गया, फोन साइलेंट मोड पर रखकर देर तक स्नान करना पड़ा। फिर छोटी छोटी चीजें गायब होने लगीं। आभूषण, स्मृति चिन्ह, व्यक्तिगत दस्तावेज। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें गलत जगह रख दिया। मैंने बहस नहीं की, मैंने देखा। तभी संदेश आया, एक पार्ट जो मेरे लिए नहीं था। लेकिन भाग्य अपना हाथ तब दिखाता है जब आप इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। हमें अब और कितना इंतजार करना होगा, उसे कुछ भी संदेह नहीं होगा। यह संदेश उनके फोन से डेनिस को भेजा गया। मैं स्क्रीन को तब तक देखता रहा जब तक कि मेरे अंदर सब कुछ शांत नहीं हो गया। मैं तबाह नहीं हुआ था, मुझे तो कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। मुझे जो महसूस हुआ वह सटीकता थी। मेरे दिमाग के अंदर एक क्लिक, एक योजना की शुरुआत। सबसे पहले मैंने अपने वकील को फोन किया, उसका नहीं, मेरा। मेरे पति को लगता था कि वह पैसे इधर उधर करने, खातों को स्थानांतरित करने, परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने में चतुर हैं। वह यह नहीं जानता था कि मैंने हमेशा अपने खाते, अपने निवेश, अपनी संपत्ति का रखरखाव स्वयं ही किया है। यह घर, इसे मेरी विरासत से खरीदा गया था, मेरे नाम पर मेरे ट्रस्ट में दर्ज किया गया था। उनका नाम कभी भी इस कार्य में नहीं आया, और जैसे जैसे उनका स्वास्थ्य किसी की अपेक्षा से अधिक तेजी से गिरता गया, उनकी हताशा बढ़ती गई। उसका भी यही हाल था। मैंने कभी उनका सामना नहीं किया। फाइनल से पहले खुलासा क्यों बर्बाद किया जाए। मैं बस उन दोनों को परछाई में छटपटाते हुए देख रही थी, जबकि मैं चुपचाप कागजी कार्रवाई, सबूत, चोरी के दस्तावेज और उनके द्वारा बोले गए हर झूठ की एक सुव्यवस्थित कालानुक्रमिक सूची के साथ फंदा कसता जा रहा था। जब वह मर गया तो मैं रोई नहीं। मैंने उस व्यक्ति के लिए शोक मनाया जो मैं सोचती थी कि वह था, न कि वह जो वह बन गया। इसलिए जब डेनिस मेरे लिविंग रूम में खड़ी होकर उस क्षेत्र पर दावा कर रही थी जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं था, तो मैंने उसे अपना प्रदर्शन पूरा करने दिया। बाहर निकलो, उसने फिर कहा। मैं मुस्कुराई। आप क्या कर रहे हैं? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह सिहर उठी। वह कौन है? मैं दरवाजे तक गया, उसे खोला और एक तरफ हट गया। 2 अधिकारी और मेरे वकील। मिस कार्टर, मेरे वकील ने मुझे एक फोल्डर देते हुए कहा, सब कुछ तैयार है। अधिकारी मेरे पास से गुजरे और सीधे डेनिस से बात की। महोदया, हमारे पास धोखाधड़ी, निजी संपत्ति की चोरी और अवैध प्रवेश से संबंधित चल रही जांच में आपको संदिग्ध के रूप में पहचानने वाले कागजात हैं। उसका चेहरा सूख गया। क्या क्या? नहीं, मार्क ने मुझे बताया कि अब यह मेरा घर है। ऐसा नहीं है, मैंने धीरे से कहा। ऐसा कभी नहीं था। मैंने उसे एहसास से भरते हुए देखा। धीमा, दांतेदार, अपमानजनक। अधिकारियों ने उसे अधिकार पढ़कर सुनाए। उसका पति भी जड़ हो गया। उसके हाथ आधे उठे हुए थे और उसे भी हथकड़ी लगा दी गई। पहली बार वह छोटी, मानवीय लग रही थी, न कि वह शिकारी जैसी जिसे वह स्वयं समझती थी। वह अपने पति का नाम ऐसे चिल्ला रही थी जैसे वह उसे कब्र से भी बचा लेगा। लेकिन मृतक किसी को नहीं बचाते, वे केवल वही प्रकट करते हैं जो पहले से ही टूटा हुआ है। जब अंततः दरवाजा बंद हुआ और घर में फिर से शांति छा गई, तो मैंने राहत की सांस ली।
न दुख न राहत, बस सत्य का अपनी जगह पर स्थापित होना। लोग सोचते हैं कि बदला लेना अराजकता है। नहीं, यह व्यवस्था है। व्यवस्था बहाल हो गई है। मैं अपने घर में दीवारों और फर्नीचर को छूते हुए चला। फिर से मेरा, हमेशा मेरा। वे सोचते थे कि मैं कमजोर, अंधा और बेकार हूं, लेकिन वे उस नियम को भूल गए जिस पर मैंने अपना जीवन आधारित किया था। कमरे में सबसे शांत व्यक्ति आमतौर पर माचिस पकड़े हुए होता है, और मैंने बिना एक भी उंगली जलाए उस पूरी सड़ी हुई संरचना को जलते हुए देखा था।